राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ आमलकी एकादशी व्रत कथा पूरन पूजा विधि। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आमलकी एकादशी व्रत कथा। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद के रूप में है एकादशी व्रत की कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे ऐसा कोई व्रत बताएं जिसको करने से मेरे सब प्रकार का कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यो तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमलकी एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमलकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको श्रवण करवाने जा रहा हूँ। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी न था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अधर्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार ना मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुर के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना, दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अतएव
इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों पर प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। उसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भृकुटी टेढ़ी मेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शस्त्रों को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चल आया, सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, आम्लकी एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आम्लकी एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आती है। बंधुओं, आम्लकी का अर्थ है आंवला। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विधान माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ में जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करें और आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और आंवले के वृक्ष के नीचे धूप दीप लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु अपने भक्त के सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरे कर देते हैं। बंधुओं, आम्लकी एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत में कथा के बिना पूजन का फल नहीं मिलता है। बंधुओं, आम्लकी एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि बेहद प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर इच्छा पूरी कर देते हैं और अपने भक्त के जन्म जन्मांतर के बंधन से उसे मुक्त करके उसे विष्णु लोक प्रदान करते हैं। इसलिए बंधुओं, आम्लकी एकादशी का व्रत अवश्य करें। बंधुओं, आम्लकी एकादशी वाले दिन स्वयं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। यही वजह है कि इस दिन आम्लकी के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की धन दौलत में बढ़ोतरी करते हैं। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करें, वे दशमी की रात को खाना खाने के बाद कुरली अवश्य करें, ताकि दांतों में कोई अनकन फंसा हुआ ना रह जाए। और फिर एकादशी की प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे भगवान विष्णु, मैं आपके निमित्त एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण करना। और जल भगवान के समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें, भगवान को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें और फिर भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, भगवान को फूल अर्पित करें, भगवान को चंदन से तिलक लगाएं। हो सके तो चंदन में केसर मिलाकर तिलक करें। फिर भगवान को तुलसी दल और फल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की कथा श्रवण करें, एकादशी व्रत कथा श्रवण करें और पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। फलाहार करें, रात्रि जागरण करें। रात को भी भगवान विष्णु के समक्ष
एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भजन करें, कीर्तन करें, भगवान विष्णु की कथा सुनें और प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ काम भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपको एकादशी व्रत का फल नहीं मिलेगा। बंधुओं, मांसाहार का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, नाखून ना काटें, बाल ना कटवाएं, चावल का प्रयोग भूलकर भी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। बंधुओं, किसी जीव की हत्या ना करें। बंधुओं, ये छोटी छोटी भूल बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि हमसे एकादशी के दिन कोई गलती ना हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो।